गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लिखित भाषा का एक रूप है जिससे हम अपने दूर बैठे मित्रों, रिश्तेदारों तथा प्रियजनों के पास तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। पत्र के द्वारा ही हम अपने मन के भाव और विचारों को, घर परिवार के समाचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। इससे ही हम अपने संदेशों को अपने मित्रों तथा कार्यालयों तक भेजते हैं। पत्र लिखित भाषा का ही एक रूप है। पत्र लिखना भी एक कला होती है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ पारिवारिक संबंध नहीं होते, जैसे प्रार्थना पत्र, प्रधानाचार्य को पत्र, कार्यालयीय पत्र, समाचार पत्र, व्यावसायिक पत्र, प्रतिष्ठानों आदि में जो लिखे जाते हैं, ये सब औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र किस प्रकार लिखते हैं? सबसे पहले हमें बाईं ओर ऊपर जिसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र या पत्र लिखा जाए, उसका पद और पता लिखा जाता है। उसके बाद हमें किस विषय में पत्र लिखना है उसे लिखा जाता है। इसके नीचे संबोधन होता है, जैसे महोदय, श्रीमान, मान्यवर आदि। पत्र के पहले अनुच्छेद में पत्र लिखने का कारण लिखा जाता है। अगले अनुच्छेद में कारण से संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। इसके बाद प्रार्थी, भवदीया, भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या आदि लिखा जाता है। नीचे पत्र लिखने वाला अपना नाम और पता लिखता है। अंतिम पंक्ति में दिनांक लिखा जाता है, जैसे शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। सबसे पहले हम सेवा में लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य। उसके बाद पता, जहाँ लिखना, जिस स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखना है तो वहाँ उनका नाम और उनके बारे में लिख करके पता लिखा जाएगा। फिर विषय हमारा क्या है? शुल्क। शुल्क का मतलब होता है फीस माफ़ करवाने के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले बाईं ओर ही संबोधन करने के लिए लिखेंगे महोदय। महोदय के बाद सविनय निवेदन है, आदर के साथ और प्रार्थना करते हुए कि सविनय निवेदन है पत्र लिखने के लिए लिखेंगे कि पत्र लिखने का कारण क्या है वो लिखना है कि आपके विद्यालय में मैं कक्षा 4-5 जिस भी क्लास का बच्चा हो तो उसका मैं पढ़ता हूँ। पिछले वर्ष मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मेरे पिताजी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। संबंधित विषय को विस्तार से बताया जाता है। अतः मेरे भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे शुल्क अर्थात फीस माफ़ करने के लिए अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अंतिम अनुच्छेद में कार्य करने का अनुरोध किया जाता है। मैं सदैव आभारी रहूँगा। और सबसे अंत में आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, फिर उसके बाद अपना नाम लिख करके कक्षा और सबसे नीचे दिनांक लिख करके तब पत्र को समाप्त कर दिया जाता है।